है एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 42 है। तो इस चैलेंज में हम लोग डेली एक डीएलआर का सेट डिस्कस करते हैं 5 PM पर, और वीडियो के एंड पर आपको एक सेट मिलता है एज अ होमवर्क, जिसको हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज का सेट स्टार्ट करेंगे नाउ। क्वेश्चन क्या है? द हॉरिजॉन्टल बार्स इन द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट 2020 aggregate sales in rupee million of a company for the different subcategories of its products, right? Now, the top 4 product subcategories: bookcases, chairs, furnishings, tables. ये जो top 4 हैं up to tables, right? These belong to the furniture product category. Okay, तो top 4 furniture है. Now, the bottom 4 product subcategories: accessories, copiers, machines, phones, belong to the technology product category. जो bottom 4 है एक्सेसरीज से लेकर फोन्स तक, ये बिलोंग करते टेक्नोलॉजी को, राइट? एंड while all other product subcategories belong to the office supply product category. जो बीच में ये बाकी हैं ये सब क्या है? ऑफिस सप्लाई की प्रोडक्ट कैटेगरीज है ये, राइट? बाइंडर्स से लेकर और सप्लाईज तक. ओके, now for each of the product subcategories there is a vertical line indicating the sales of the corresponding subcategory in 2019. जैसे अगर मैं अप्लायंसेस की बात करूं तो अप्लायंसेस की 2020 में कितना मिलियन सेल्स है 2020 के लिए, तो ये वाली लाइन बताएगी आपको, राइट? जो बार है 2020, और ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, हर एक बार में आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर ये लाइन है, वैसे ये वाली लाइन बार के बाहर है, ये वाली लाइन है, ये सब जो है ये लाइन बता रहे 2019 में उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी की कितनी सेल्स थी, कितना मिलियन सेल्स थी, राइट? तो ऐसे करके हम यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हैं. ओके, ये डेटा हमने अंडरस्टैंड कर लिया है. हर एक सब कैटेगरी के रिस्पॉन्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि उसकी 2019 में कितनी सेल्स थी और 2020 में कितनी सेल्स थी. मेजरमेंट यहाँ पर आप रेफर करेंगे 0, 0.51, 1.52, 2.5 से लेकर 8 तक यहाँ पर है, राइट? तो ये सेल्स है इन मिलियन रुपीज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं डायरेक्टली. 1 कह रहा है दैट टोटल सेल्स इन रुपी मिलियन in 2019 from products in the office supplies category is closest to. ऑफिस सप्लाई कैटेगरी में जो टोटल सेल्स थी 2019 की, वो किसके क्लोज है among these four options, राइट? तो ऑफिस सप्लाईज हमने देखा था बाइंडर से लेकर सप्लाईज तक, राइट? अब 2019 की सेल्स यहां से फिगर आउट करेंगे तो बाइंडर्स की कितनी, ये वाली वर्टिकल बार, तो इसको देखो ये इसके क्लोज है, राइट? इसके और इसके लगभग मिड वे है, तो आप क्या बोल सकते हो 3.5 एंड 4, तो इसको 3.75 से तो थोड़ा लेफ्ट में, तो 3.7 इसको आप बोल सकते हैं, राइट? 3.7, राइट? 3.7. देन नेक्स्ट बाइंडर्स के बाद अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट कितना है? आर्ट है लगभग इसी वर्टिकल लाइन पर है ये, तो इसको 0.5 बोल सकते हो आप, राइट? 0.5. बहुत क्लोज नंबर्स, और हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बतानी है. देन अप्लायंसेस है, तो अप्लायंसेस यहाँ पर है, ये इसके क्लोज है, तो ये लाइन है 2 वाली, तो इसको आप बोलते हो 1.9, राइट? 1.9 प्लस अप्लायंसेस के बाद एनवेलप्स है, तो ये यहाँ पर है और इसके क्लोज 0.5 के क्लोज, तो 0.35 के आसपास आप इसको कह सकते हैं, 0.35, राइट? देन फास्टनर्स की जो आप देख रहे हो वर्टिकल बार, वो इससे काफी अवे है, तो 0.2 आप इसको कह सकते हैं, 0.2. फास्टनर्स के बाद है हमारे पास लेबल्स, तो ये 0. आप इसको 3 बोल सकते हो, 0.3 और मे बी 0.25, राइट? टू बी प्रीसाइज. देन लेबल्स के बाद है पेपर. पेपर के ये देखो एग्जैक्ट इस पर है 1.5, राइट? 1.5. एंड नेक्स्ट पेपर के बाद है स्टोरेज, तो यहाँ पर आप देखो ये नंबर क्या होगा, 4.25, राइट? 4.25. और लास्ट है हमारे पास सप्लाईज, तो सप्लाईज है 1 के बार पर प्लस 1 कर दो. अब इन सभी को ऐड करोगे, अप्रोक्सीमेट नंबर आपको बताना है, तो ऐड करते हैं एक बार. 3.7, 0.5 is 4.2, 4.2 plus 1.9 is 6.1, 6.1 plus 0.35 is 6.45, then 0.2 ऐड किया तो 6.65, then 0.25 ऐड किया तो 6.9,
देन 7 8.4, 6.9 में 1.5 ऐड किया 8.4, 8.4 1 9.4, 9.4 13.4 एंड 13.65। तो 13.65 के क्लोज नंबर इज 13.5। ये आप ऑप्शन डी यहाँ पर मार्क कर देंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन फर्नीचर कैटेगरी फ्रॉम 2019 टू 2020 इज क्लोजेस्ट टू। फर्नीचर कैटेगरी जो टॉप 4 सब कैटेगरीज हैं उनकी बात हो रही है, तो उनकी 2019 में जो सेल्स थी और 2020 में जो सेल्स हैं, तो ये कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ये आपको बताना है अप्रोक्सीमेट, राइट। ठीक है, तो बात करते हैं 2019 में टोटल सेल्स कितनी है और फिर देखेंगे 2020 में टोटल सेल्स कितनी है, ठीक है, और उससे फिर हम परसेंटेज इंक्रीज यहां पर निकाल लेंगे। 2019 के लिए वर्टिकल लाइंस हमें देखनी है और टॉप 4 सब कैटेगरीज की बुक केसेस में ये वाली लाइन यहां पर है, तो इसको आप देखो, राइट। इसके क्लोज ये 1.9 आप इसको कह सकते हो, राइट, 1.9। ओके, नेक्स्ट अगर हम चेयर्स की बात करें तो चेयर्स यहां पर है, ये इसको आप बोल सकते हो इट्स अराउंड 6.1 और मे बी 6.15, 6.15 बोल सकते हैं, राइट। प्लस देन नेक्स्ट है फर्निशिंग्स, तो फर्निशिंग्स एग्जैक्टली ये आप इसको 2 बोल सकते हैं, राइट, फर्निशिंग्स 2। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टेबल्स, तो टेबल्स का ये नंबर देखो कितना होगा 4.4, इसको आप कह दो। तो 2019 का टोटल तो यहां से आ गया, राइट, कितना आ रहा है 1.9 प्लस 6.15, तो 617, 7.9 8.05, राइट। 8.05 और 2 उसमें ऐड कर दो तो 8.05 प्लस 2 इज 10.05, 10 एंड फॉर 14.05 तो 14.45 ये आ गया कंप्लीट हमारा। 2020 की सेल्स कितनी है, तो दिस नंबर इज 2.25 और उसमें 7 आप ऐड करोगे 7 to 9.25, फिर 2.15, 9 to 11.4 और 11.4 में ये आ गया हमारा 4.5, तो 11.4 प्लस 4.5 इज हाउ मच 15.9, ये आ गया 15.9। अब देखो 14.45 से 15.9 कितना परसेंटेज इंक्रीज ये हुआ होगा, तो ये 1.45 का इंक्रीज है ओवर 14.45, 14.45 में 1.45 का इंक्रीज ये लगभग 10% के आसपास है, तो क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो होगा हमारा 8%, ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता है। हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड सेल्स ऑफ ₹4 million और मोर इन 2019? 2019 में कितनी सब कैटेगरीज ऐसी हैं जिनकी सेल्स मोर देन 4 million है एंड रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन सेल्स इन एक्सेस ऑफ 25% इन 2020? ओके, तो 2020 में उनका 25% इंक्रीमेंट है, मोर देन 25%। तो 2019 में 4 million से अबव, ये 4 million वाली लाइन है यहाँ पर, उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं सो दैट हम डिस्टिंग्विश कर पाए, राइट। ये लाइन है हमारी 4 million वाली। ओके, अब देख लो 2019 में कितने वर्टिकल बार्स, बेसिकली 2019 के जो बार्स हैं इस लाइन के राइट में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें देखना है। तो एक तो ये आ गया, राइट, 1, ये भी आ गया, लेकिन इसमें 2020 में डिक्रीज हुआ है, हमें इंक्रीज चाहिए, राइट, इंक्रीज इन एक्सेस ऑफ 25%, तो ये वाला तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला रिजेक्टेड। ओके, फिर ये रिजेक्टेड है, इसका 2019 का बार लेफ्ट में है, तो जो राइट में सिर्फ उसको देखें, एक ये वाला राइट में है, ओके, एक ये वाला भी राइट में और एक ये वाला राइट में है। अब इनमें देखो किसमें इंक्रीज, कितनी कैटेगरीज में इंक्रीज मोर देन 25%, तो सबसे टॉप वाले में अगर आप देखोगे तो 2019 में नंबर ये है हमारा 6.25 के आसपास, मान लो 6.2, राइट, 6.2 में और ये नंबर यहाँ पर 7 आया है, तो मतलब 0.8 का इंक्रीज है, 0.8 का इंक्रीज 6.2 पर, मतलब 25% इसका लगभग 1.6 होना चाहिए, तो 0.8 है जस्ट, तो ये नंबर 25% इंक्रीज वाला तो ये नहीं है, राइट। अगर वो नहीं है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको चेक करने की नीड ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ही माइनर सा इंक्रीज है। ओके, फिर आप इसको चेक करेंगे, राइट, इसको चेक करोगे तो यहाँ पर देखो 4.4 के आसपास ये नंबर था, 4.4, और ये यहाँ पर 5.1 के आसपास गया है,
4.4 से 5.1 मतलब 0.7 का इंक्रीज है और ये 4.4 था, तो 4.4 का 25% 1.1 होता है, 0.7 का नहीं, कम से कम 1.1 का इंक्रीज ये होना चाहिए था, तो इसको भी आप रूल आउट कर सकते हो। फिर ये लास्ट एक कैटेगरी बची है सबसे बॉटम में, फोन्स नाम से सब कैटेगरी। इसका आप देखो ये 5.75 के आसपास नंबर है और 5.75 मतलब अगर 6 होता तो 6 का 1/4 होता है 1.5, क्या नहीं, ये जो इंक्रीज है यहाँ पर ये 1.5 से डेफिनेटली ग्रेटर इंक्रीज है। कोई नंबर 5.75 से 7.25 तक पहुंच गया है, राइट, तो ये तो 25% के बियॉन्ड है इंक्रीज, 25% ज्यादा है। तो ऐसी सिर्फ एक ही सब कैटेगरी है, राइट, जो इस कंडीशन को, इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है कि उसकी सेल्स भी 4 मिलियन से ज्यादा हो 2019 में, और जो उसमें इंक्रीज हुआ है 2020 में वो इन एक्सेस ऑफ 25%। ओके, तो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ क्वेश्चन 4, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? सो द इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फॉर अ कैटेगरी इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2019 टू 2020 अमॉन्ग एनी ऑफ इट्स सब कैटेगरी। जैसे फर्नीचर वाली कैटेगरीज हैं, तो इनमें से किसी भी सब कैटेगरी में जो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज है उसको इंप्रूवमेंट स्कोर बोला गया है, राइट, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। तो जैसे बुक केसेस में लेट से 1% हुआ, यहाँ पर हुआ 5%, जस्ट एज्यूमिंग, यहाँ पर हुआ 2% और यहाँ पर हुआ 3%, तो जो फर्नीचर कैटेगरी है उसका इंप्रूवमेंट स्कोर होगा 5, ठीक है, जो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज है बेसिकली, राइट। तो ये आप इंप्रूवमेंट स्कोर फाइंड कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी का। अब आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इंप्रूवमेंट इंडेक्स। फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी, तीनों कैटेगरीज में आपको कंपेयर करना है ये इंडेक्स, इंप्रूवमेंट इंडेक्स, और फिर इन कैटेगरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बेसिकली ऑर्डर करना है, राइट। तो अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, फर्नीचर में ये परसेंटेज इंक्रीज कितना है इसको देखें। अच्छा, सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज किस कैटेगरी में है, राइट। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया था, तो ये वाला मोर देन 25% के आसपास था, 25% प्लस था ये, राइट, ठीक है। और तो यहाँ पर डिक्रीज है, इसमें इंक्रीज उतना नहीं है, मतलब 25% वाला तो ये नहीं होगा, 3.5 से 3.75 से 4.5 के आसपास तक हो गया, 4.6 तक, तो ये 25% वाला तो नहीं होगा, राइट। देन इससे ऊपर वाला एक बार देख सकते हो, ये वाला इंक्रीज, ये कितना इंक्रीज होगा, तो ये 3 से कोई नंबर अराउंड 4.4 हो गया, तो 1.4 का इंक्रीज अपॉन 3, 1.4 डिवाइड बाई 3, ये इंक्रीज 40% से भी ऊपर है, राइट, 46% के आसपास इसको मान लो। तो आप कह सकते हो कि जो बेसिकली टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी है उसमें इंक्रीज 46% के आसपास का है, ठीक है, 46% के आसपास। अब अगर ऑफिस सप्लाईज की बात करें, तो ऑफिस सप्लाईज में 2019 से 2020 में सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर देखने को मिलेगा, बेसिकली जहां पर बेस बहुत कम है और परसेंटेज गैप बहुत ज्यादा है, मतलब चेंज बहुत ज्यादा है। जैसे ये, इसको आप हटा दो क्योंकि इसमें बेस बहुत बड़ा है, 2019 यहां तक है बेसिकली, और चेंज सिर्फ इतना हुआ है, तो ऐसे वाले फिगर्स को आप हटा सकते हो, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये 1.5 से कोई नंबर 2 हुआ है, तो 0.5 मतलब 33% की इंक्रीज, राइट, ये भी हटा सकते हैं। बाकी ये, इसको अगर आप देखो ये वाला नंबर, राइट, तो इसमें कितना चेंज हुआ, ये नंबर हमारा 1.9 के आसपास से और 3.15 तक इनफैक्ट पहुंच गया है, 1.9 से 3.15, तो 1.9 मतलब 1.25 का इंक्रीज है, और 1.25 का अगर इंक्रीज हुआ है जस्ट 1.9 पर, तो क्या नहीं से ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 50% है, ये तो डेफिनेटली हमारा ग्रेटर देन 50% है, 1.25 का इंक्रीज ओवर 1.9, ओके। तो ये नंबर तो सिलेक्टेड है बेसिकली, मतलब आप कह सकते हो कि ऑफिस सप्लाईज में जो चेंज है वो 50% प्लस का चेंज है। और जो हमारा फर्नीचर कैटेगरी है उसमें हम देख सकते हैं ये बहुत माइनर से चेंजेस है, तो फर्नीचर का तो लिस्ट होगा, राइट। तो फर्नीचर का लिस्ट है, उसके बाद आएगा टेक्नोलॉजी जिसमें 46% का राउंड है, और फिर आएगा ऑफिस सप्लाई जिसमें 50% प्लस का चेंज है, ऑप्शन होगा करेक्ट डी। देखो आपको सिर्फ ऑर्डर करना है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट एस्टिमेटेड, जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू वहां पर वर्क करनी है, ओके।
आई होप ये जो DI का सेट था आपको इसमें क्लैरिफिकेशन मिल गया है, राइट। थोड़ी बहुत ये जो कैलकुलेशन मैंने की, लिटिल कैलकुलेशंस, वो आपको समझ आई है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट देख लीजिए डे 43 के लिए। तो इस सेट को आप अटेम्प्ट करके आएंगे और इसको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।